माननी होगी। प्रभु की बोली से तात्पर्य यही है कि प्रतिदिन आपको स्वाध्याय करना है, प्रतिदिन स्वाध्याय। क्योंकि आप जो जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करोगे, 3-4 ग्रंथ प्रमुख प्रमुख बता देता हूँ इस समय जो पढ़ने योग्य है। बहुत अच्छा ग्रंथ है इस समय, जब 9 माह गर्भस्थ बालक रहता है उस समय 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ लेना। एक एक पेज को 3 बार भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि माता जी ने बहुत अच्छा काम किया, विज्ञानमती माता जी हैं। विज्ञानमती माता जी ने एक संस्कार मंजूषा नाम का एक ग्रंथ लिखा है। वो जो संस्कार मंजूषा नाम का ग्रंथ है वो सिर्फ इसी, पूरी चीजें, पूरी बातें इसी में हैं। क्या करना चाहिए गर्भस्थ बालक के लिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, सब कुछ है उसके अंदर संस्कार मंजूषा ग्रंथ में। तो मैं तो कहता हूं, मेरे से जो पूछता है मैं कहता हूं 3 बार पढ़ना उसको। ऐसा मत समझना वो आपके काम का इस समय उपयोग, क्योंकि जो जिस समय पढ़ना चाहिए उस समय उसको पढ़ा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो, क्योंकि एक बार हमारे आचार्य श्री बोलते जरूर नहीं एक बार में समझ में आए, दूसरी हर बार नया मिलेगा आपको। 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो संस्कार मंजूषा ग्रंथ बहुत अच्छा है। दूसरा एक ग्रंथ है जो आचार्य श्री के मुख से बार बार सुनता हूँ, श्रेणिक चारित्र। वो श्रेणिक चारित्र ग्रंथ, वो क्या ग्रंथ है? वो चेलना ने अपने पति को क्या बनाया था? धर्मात्मा बनाया था। धर्म पत्नी हो आप, तो धर्म पत्नी हो आप, तो आपको अपने पूरे परिवार को धर्मात्मा बनाना है। तो वो श्रेणिक चारित्र ग्रंथ भी उस समय बहुत पढ़ने योग्य। तीसरा ग्रंथ मैं हमेशा बोलता हूं जो बहुत काम का है, पूज्य क्षमा सागर जी महाराज का कर्म कैसे करें, जो जीवन को जीना सिखा देगा। उस ग्रंथ को आप पढ़ें, कर्म कैसे करें ग्रंथ को, उससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसे परिणाम करें तो कैसे कर्मों का बंध होगा, किस प्रकार से मैं जीवन जी रही हूं तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। वो कर्म कैसे करें ग्रंथ को आप बार बार देखें, बार बार समझने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 ग्रंथ और बहुत सारे ग्रंथ है, पहले 3 तो पढ़ो फिर आना और भी बता दूंगा मैं आपको। जिनवाणी, दूसरी बात, जिनवाणी जमाने का काम करो आप। जिनवाणी के प्रति विनय ये रहेगी कि हम जितना मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाने के बाद जिनवाणी जमाएं। जिनवाणी जमाने के बाद जो जिनवाणी है उन पर कवर चढ़ाएं। बहुत अतिशय पुण्य इकट्ठा होता है जिनवाणी माँ की सेवा करने से। आप उन पर कवर चढ़ाएं, कवर चढ़ाने के बाद उनको सजाने का काम करें, जितने सजा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अपने आप को नहीं सजाना है, माँ जिनवाणी को सजाना है। और माँ जिनवाणी को सजाओगे तो आपका अपने आप रूप सज जाएगा, अपने आप आपका रूप सज जाएगा। अपने आप को सजाने का काम नहीं करना। उन 9 माह में जितनी ज्यादा जिनवाणियों को कवर चढ़ा सकते हो चढ़ाओ, जितनी ज्यादा जिनवाणियों को सजा सकते हो सजाओ। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि बस आपको रोज क्या करना, उनके चावल निकालने की ड्यूटी ले लेना कि मेरा एक ही काम है, मैं चावल निकालूंगी। मैंने बात वहां पर मुझसे बामोरा में एक बहन से ने पूछी थी, गर्भवती थी। वो प्रतिदिन देखता था कि गुरु की बात मानी, वो उसका एक ही काम था, मंदिर में पूजन की, आधा घंटा वो पूरी जिनवाणियों के चावल निकालती थी। मैंने कहा निश्चित तौर से अतिशय पुण्य इकट्ठा कर रही है माँ। बिल्कुल ऐसा बालक उत्पन्न होगा जो बिल्कुल धर्मात्मा होगा। ऐसा धर्मात्मा होगा जिसका ज्ञान, कोई ज्ञान की विनय हो रही है तो ज्ञानी तो होना ही है। ज्ञान की विनय करने वाले से ज्ञान प्राप्त होता है। तो आपको क्या चावल निकालना है। और ये जैसे कल पलासना लाए थे, जिनवाणी का पलासना सजाना है, पलासना बदलना है, पलासना धोना है, देखना है आपको क्या हो रहा है। तीसरी बात, आपको मौका मिले तो छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला जरूर पढ़ाना, क्योंकि इस समय आप पाठशाला पढ़ाओगे तो उसके संस्कार बहुत पढ़ते चले जाएंगे। वो पाठशाला का पढ़ाने का जो ज्ञान है, ये मान के चलना वो पाठशाला का ज्ञान आप अपने गर्भस्थ बालक को दे रहे हो। भागों का अध्ययन जरूर करना, क्योंकि वो जो भाग हैं, पहले भाग, दूसरे भाग, तीसरे भाग, हमारे धर्म के मूल हैं। उनको हम पढ़ेंगे तो वो जीवन में उतरेंगे। और विशेष तौर से प्रतिदिन